हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। इस वीडियो में हम आपको किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। साथ ही यहाँ पर हम जानेंगे टेक्निकल बेसिस पर इसके आने वाले सपोर्ट और टारगेट के बारे में। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। मैं आपको किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और इस स्टॉक में अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और साथ ही यहाँ पर आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो स्टॉक है उसका मंथली चार्ट हमारा क्या कह रहा है। अभी वैसे मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, पर फिर भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि मंथली चार्ट पर हमारी कैंडल्स का एनालिसिस क्या कह रहा है। तो उसके बाद हम चलेंगे वीकली चार्ट पर, उसके बाद हम डेली चार्ट पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा जो मंथली चार्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारा लगभग अगर आप देखेंगे तो 2013 से लेकर के 2024 तक का ग्राफ है, जो कि लगभग हमारा बन रहा है 10 साल के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्टॉक में गिरावट आई थी तो यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया, फिर स्टॉक में अप ट्रेंड आया और फिर स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया, जो लगभग 20 पैसे का था मात्र दोस्तों। उसके बाद स्टॉक में अप मूवमेंट आया और फिर स्टॉक में गिरावट आई और जो लो बना था वो बना था हमारा लगभग यहाँ पर 65 पैसे का, जो इस लो के ऊपर लो बना। फिर स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है और डेली चार्ट फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि 3 से 4 अगर मंथली कैंडल का अगर हम एनालिसिस करते हैं, जो फर्स्ट मंथ में हमारी कैंडल बनी थी उसका हाई था 1 रुपए 33 पैसा। और उसके बाद स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके 3 कैंडल जो बनाई है मंथ की, उसमें देखेंगे तो तीनों ही ग्रीन कैंडल है, जो कि समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। ठीक है, तो 3 कैंडल बनी है, तीनों कैंडल में अगर आप देखेंगे तो हर एक कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे तो इनके जो अंदर जो क्लोजिंग है वो अगर आप देखेंगे तो हर एक मंथ में क्लोजिंग अपने हाई से भी ऊपर हुई है। तो ये दूसरा पॉजिटिव इंडिकेशन। और तीसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले वीक में मंथ की जो कैंडल बनी वो छोटी बनी, दूसरे मंथ की अगर कैंडल की बात करें तो वो और बड़ी बनी, और तीसरे मंथ की कैंडल की बात करें तो वो और भी बड़ी है। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो मिनिमम टारगेट जो लग रहा है मुझे, जो मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, इस कैंडल का हाई जो लगभग 2 रुपए 54 पैसे का है। हो सकता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही बोरिंग लग रहा हो, पर टारगेट दोस्तों यहाँ पर 2 रुपए 54 पैसे का। पर उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर हाई जो बनाया वो कितने का बनाया है, 2 रुपए 10 पैसे। 2 रुपए यहाँ पर देख सकते हैं, तो 2 रुपए का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 6 से 7 महीना यहाँ पर स्टॉक इसी लेवल में ट्रेड करता रहा, 2 रुपए के आसपास। और नीचे की बात करें तो लगभग 1 रुपए 60 पैसा, सॉरी 60 पैसे से लेके 2 रुपए के बीच में स्टॉक ट्रेड करता रहा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने वही सपोर्ट लिया 2 रुपए के आसपास का। तो इसलिए दोस्तों अभी जो हमारा अपर सर्किट चल रहा था और स्टॉक में फिर से 2 रुपए के लेवल से गिरावट आई, तो वो रीजन ये था, जो कि 2 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। और यहाँ पर भी दिख रहा है कि सपोर्ट लेवल जो यहाँ पर बना है वो हमारा अभी रेजिस्टेंस बना। तो यहाँ पर अगर ये 6 महीने तक स्टॉक ट्रेड कर सका, 6 से 7 महीने में, तो यहाँ पर पहली बार 2 रुपए के लेवल को ब्रेक करना पॉसिबल था। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे 2 रुपए लेवल ब्रेकआउट होता है आपको 2 रुपए 50 पैसे का टारगेट मिलेगा। और उसके बाद आपको नो डाउट जो पहला वाला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 3 रुपए के आसपास का, 3 रुपए से लेके 3 रुपए 10 पैसे का, जो कि आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये मंथली चार्ट है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि जब गिरावट आई थी तो स्टॉक में एक अपट्रेंड आया था और ये यहाँ पर
₹3 तक जरूर गया था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ₹3 का इम्पोर्टेंट टारगेट हो गया। उसके बाद हम लास्ट टारगेट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ₹4 का टारगेट भी है, जो कि आपको यहाँ पर इस मंथ में दिखाई दे रहा होगा ₹4 का। और फिर दूसरा टारगेट देखेंगे तो लगभग हमारा ₹5 के आसपास का टारगेट, जो लगभग हमारा बनेगा ₹4.60 से लेके ₹4.80 का। तो ये मंथली चार्ट पे मैंने एनालिसिस करके दिया है। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, पर आपको सीखना है तो इम्पोर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि मंथली चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं टारगेट दिखा देता हूँ। एक हो गया ₹4 का, एक हमने ऑलरेडी लेवल बना दिया है। अगर बीच में एक लेवल और चाहिए तो ये रहेगा ₹3.5 का लेवल। और उसके बाद यहाँ पर रहेगा हमारा ये इस कैंडल के लो से लेके इस कैंडल के हाई तक का, जो लगभग हमारा बन रहा है ₹4.60 से लेकर के ₹4.80 तक का। तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और अब रही बात दोस्तों स्टॉक में इस लेवल को ब्रेकआउट करने की, तो जिस तरह से स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था बहुत बार, जो लगभग हमारा था ₹4 का, ये पहली बार में ब्रेक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ₹4 के पास जैसे ही लेवल जाता है, आपको सतर्क हो जाना है। और जब तक क्लोजिंग इसके ऊपर ना दे दे, तब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा ₹5 का। और फिर इसके बाद का जो टारगेट रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा आपका यहाँ पर ₹6 से ₹7 का, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ₹7 का लेवल मैंने मंथली चार्ट में आपको बताया है। पर ये स्टॉक बहुत रिस्की है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टॉक रिस्की है, कंपनी के ऊपर डेट बहुत सारा है, फंडामेंटल अभी कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो वीक की जो कैंडल बनी है, अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। ठीक है, पर इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इसकी जो क्लोजिंग हुई है, वो अगर आप देखेंगे तो हमारे पिछला जो हाई है उसके आसपास हुई है। जैसे नेक्स्ट वीक में ये अभी अपर सर्किट में चल रहा है स्टॉक, जैसे इसके ऊपर जाता है तो आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है, जो लगभग ₹2.5 के आसपास का है, जो कि मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो ₹2 के लेवल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो ₹2 के लेवल से ही स्टॉक जो है ऊपर नहीं गया था। तो ये ₹2 के बाद का जो ₹2.5 का लेवल है, उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नजर जरूर आएगा। मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में देखिएगा, स्टॉक में मैंने जो लेवल्स आपके साथ में शेयर किया था, ₹1.60 और 65 का जो हमारा पिछला आया था, स्टॉक ने यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर से स्टॉक अपर सर्किट में चला गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये जो ₹2 का लेवल है, स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये हमें पता चलेगा कि स्टॉक कहाँ पर जाकर के रुकेगा। साथ ही ये स्टॉक अप ट्रेंड में तो चल ही रहा है, क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जब से आया था तब से डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पर स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर। टारगेट मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।